नमस्कार जी। आप लोग अक्सर पूछते हैं, स्पेशल वो लोग जो इंडिया में नहीं हैं, कि भाई आप जिस जगह की वीडियोस बनाते हो इसके चारों ओर पानी है, आखिर ये कौन सी जगह है। तो मैंने कहा कि आज इसी के बारे में एक वीडियो बना दिया जाए और तफसील से आपको बता दिया जाए कि आखिरकार ये जगह है क्या, क्या कहलाती है, कब से है। तो ये जो जगह है इसे ब्रह्म सरोवर कहा जाता है। ब्रह्म सरोवर से कहीं ना कहीं शायद सुनने वालों को ये लगे कि ये भगवान ब्रह्मा के नाम से, ब्रह्मा जी से जुड़ी हुई ऐसी धारणाएं तो हैं, लेकिन ऐसे पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो ये एक प्राचीन छोटा समुद्र कहलाता है, मिनी समुद्र कहलाता है, और ये बड़ा पाक पवित्र है, ब्रह्म सरोवर है। और ब्रह्म सरोवर तब ज़्यादा चर्चा में आता है जब गुलज़ारी लाल नंदा जी का जिक्र होता है। ये जो चारों तरफ सराउंडिंग एरिया है, ये गुलज़ारी लाल नंदा जी की देन है। उनका एक सपना था कि इस पाक धरती पर, इस पवित्र धरती पर जो छोटा सा सरोवर था, जो शहर के कुछ लोग बताते हैं कि ये हमारी आँखों के सामने बना है, उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ एक जो कच्चा सा एक घाट था जो ब्रह्म सरोवर के नाम से बना, वो गुलज़ारी लाल नंदा जी ने ही बनवाया। और यहाँ ये इतने सारे जो छोटे छोटे बरामदे बने हुए हैं सराउंडिंग एरिया में, ये बहुत सारे हैं। मतलब बहुत सारों की अगर मैं गिनती करूँ तो यहाँ मेरे सामने जो पिलर हैं वहाँ पे मुझे दिखाई देता है 786 नंबर दिख रहा है, 788 नंबर दिख रहा है, 790 नंबर दिख रहा है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये फैला हुआ है। ड्रोन शॉट्स में आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा है, कितना अथाह है। और इसकी पवित्रता का अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे हर अमावस को यहाँ पे लोग दूर दूर से स्नान करने आते हैं, और सूर्य ग्रहण के मेले यहाँ लगते रहे हैं, आगे भी लगेंगे। साल में एक बार बहुत बड़ा आयोजन होता है गीता जयंती का, वो इसके सराउंडिंग एरिया में होता है। तब इसे सजाया जाता है और दुल्हन की तरह सजाया जाता है। पिछले दिनों अभी बिल्कुल ताज़ा छठ पूजा अभी होके गई है। छठ पूजा भी पिछले 10-1 सालों से यहाँ पे मनाई जा रही है। और छठ पूजा इसलिए मनाई जाती है क्योंकि यहाँ पानी है, और छठ पूजा जब वो सूर्य देव की उपासना की जाती है तो वो पानी के बराबर में की जाती है, पानी वाली जगह पे की जाती है। तो यहाँ पर जो इस शहर के अंदर जो यूपी और बिहार के लोग रहते हैं, वो इसे बड़ी ही पवित्रता से मनाते हैं। छठ पूजा, गीता जयंती, अमावस्या और जितने भी हिंदू धर्म के त्यौहार हैं वो सारे के सारे यहाँ मनाए जाते हैं। तो ये ब्रह्म सरोवर है। मैं जब जब यहाँ चलता हूँ या यहाँ आता हूँ और यहाँ आके आप लोगों से बातें करता हूँ, तो उसका कारण आपको इसकी सुंदरता दिखाना नहीं होता है। मैं यहाँ शांति के लिए आता हूँ। साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है कई बार यहाँ पे, तो मेरे लिए साइलेंस बड़ा ज़रूरी होता है आपसे बात करने के लिए। तो मैं यहाँ साइलेंस को महसूस करने आता हूँ। इसके बारे में बाकी ये कि इसके 2 मेन गेट हैं। यूँ तो इसके 1, 2, 3, 4, 8 गेट बनाए हुए, 4 गेट बनाए हुए हैं, लेकिन जो प्रॉपर गेट बने हुए हैं, जो 2 रास्ते हैं, वो 2 ही हैं। और उसके साथ लगते घाट बने हुए हैं जहाँ पे मेले में स्त्री और पुरुष नहाते हैं। और इन बरामदों के अंदर गर्मियों में अगर मेला होता है तो लोग दरियाँ, चटाइयाँ और बिस्तर बिछा के यहाँ पे रात को सो सकते हैं। और बीचों बीच एक शिव मंदिर बना हुआ है, प्राचीन है, और वहाँ एक शिलालेख भी है जो अंग्रेज़ों के ज़माने ब्रिटिश राज को दर्शाता है, उस राज में था। यहाँ पास में द्रौपदी कूप है, वहाँ एक कुआं है। उस कुएं के बारे में ये कहा जाता है कि द्रौपदी वहाँ सखियों के संग नहाने आया करती थी, इसलिए उसका नाम द्रौपदी कूप है। आजकल वहाँ एक नलका लगा हुआ है। पीछे 10 साल पहले वहाँ, 10 भी से भी ज़्यादा हो चुके हैं, वहाँ एक पंच धातु का बहुत बड़ा एक रथ बना हुआ है। और ये जब हमारे देश में कांग्रेस का राज था तब बनाया गया था।
वहाँ एक पत्थर है जिस पर लिखा हुआ है शिलालेख पे कि वो किसने किसने किया था, लेकिन ये बहुत पहले से बना हुआ है, 2010 के आसपास से पहले का बना हुआ है। बस ये जो टोटल एरिया है, ये कहते हैं कि हाँ 2 किलोमीटर का एक एरिया है, अगर इसे नापा जाए तो पवित्र माना जाता है। और मैं यहाँ इसलिए आता हूँ, मैंने आपको बताया कि यहाँ मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस मिलता है, एक अच्छा पैसेज है कॉरिडोर में, मैं चलते चलते वीडियो कर लेता हूँ। तो जो लोग पूछ रहे थे उनके लिए कि ये आखिरकार क्या है, ये हमारे शहर का ब्रह्म सरोवर है। और इस टाइम 3:30 बजी हुई है और धूप मुझ पर बेपनाह आ रही है, इसलिए मेरी आंखें चुंधी आ रही हैं, लेकिन धूप मेरे लिए ज़रूरी भी थी। तो बाकी अभी पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 2-3 वर्ष पहले, यानी कि कोविड से पहले, हर पिलर के पास यहाँ एक छोटी छोटी कहानी के तौर पर तस्वीरें बना दी गई हैं पत्थरों से। एक इस विधा को क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो चित्र हैं उस चित्र के बारे में एक नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। भले अगर वहाँ युद्ध हो रहा है तो एक पेज के बराबर नीचे लिखा हुआ है कि आखिरकार इसकी डिटेल क्या है। तो इस तरह से ये है चीज़ें। और महाभारत से जुड़ा हुआ ये शहर है, तो यहाँ कहीं ना कहीं महाभारत के अवशेष मिलते रहते हैं। बहुत पहले से ये कायम है, 5000 साल हो ही चुके हैं। तो महाभारत और कुरुक्षेत्र, ये दोनों चीज़ें कौरव पांडवों की याद दिलाती हैं, इसलिए यहाँ हर घाट का नाम महाभारत से जुड़ा हुआ है। कुंती घाट, भीम घाट, द्रौपदी घाट और पांडव घाट, इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अपने देखने वालों के लिए यहाँ आया था। आता मैं रोज़ हूँ, लेकिन मुझे समालखां वालों का एक कमेंट था जो बार बार मुझसे पूछते थे, जो हिंदुस्तान का पानीपत एरिया छोड़ के पाकिस्तान में बैठे हैं, वो पूछते थे कि केशव भाई ये जगह बड़ी खूबसूरत है, आप यहाँ रोज़ चलते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इसके बारे में कभी आपने बताया नहीं है। तो मैंने कहा चलिए बता देते हैं। और हाँ, अभी जैसे जैसे आगे सर्दी आएगी तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत पक्षी आने शुरू हो जाएंगे, और बतखें यहाँ पे ऑलरेडी हैं। लोग यहाँ अभी भी पूजा पाठ और हवन कर रहे हैं। यहाँ पिंडदान के लिए लोग आते हैं। मतलब बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन जो मेन चीज़ थी बताने के लिए आखिरकार ये है क्या, तो ये श्री गुलज़ारी लाल नंदा जी का जो सपना था कि ये ब्रह्म सरोवर को एक ऐसा रूप दिया जाए, और वो रूप दे दिया गया। और ये नंदा जी की देन है, नंदा जी की सोच थी। नंदा जी की सोच को अब यहाँ एक तोहफे के रूप में लोगों ने उसे ग्रहण किया हुआ है, उसे स्वीकार किया हुआ है, और चीज़ें व्यवस्थित हैं। कहीं ना कहीं जितना भी यहाँ दान दक्षिणा आती है वो इसी के ऊपर लगा दी जाती है। और चारों तरफ सफाई है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें और पाइपलाइन में हैं कि हाँ यहाँ क्या हो सकता है पर्यटन की दृष्टि से, कि हाँ जी पर्यटक यहाँ जब आएँ तो उन्हें और हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पर्यटक आते हैं वो आस्था लेके आते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से यहाँ नहीं आते हैं, और ना ही ये मनोरंजन की दृष्टि से ये बनाया गया है। ये एक आस्था का प्रतीक है, तो इसीलिए ये आज भी ब्रह्म सरोवर के नाम पर है। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद इसका नाम आजकल में कुछ और ही रख दिया होता, मॉडर्न। लेकिन यहाँ इस शहर की जनता और यहाँ इस शहर का प्रशासन इसको बनाए रखने में भरपूर सहयोग दे रहा है। बस बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन जो भी जानता था वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये हमारे शहर का एक खूबसूरत छोटा लघु समुद्र कहलाता है, ब्रह्म सरोवर कहलाता है। तो शुक्रिया जी, जिन्हें नहीं पता था, जो बार बार पूछते थे या जो आने वाले टाइम में पूछेंगे, उन्हें ये जवाब मिल गया कि आखिरकार ये है क्या और मैं यहाँ कौन सी जगह पे आता हूँ। शुक्रिया।